जय श्री नारायण दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है। तो अब जब घर के सारे काम संपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए हैं तो अब हमें जाना है वापस अपने शहर। तो आज सवेरे ना हम सभी लोग निकल गए हैं गाड़ी से अपने शहर वापस नोएडा। आज सवेरे ही मौसम बड़ा अजीब सा था, बारिश होने को थी, बादल थे, कहीं कहीं धूप भी थी। अब अल्मोड़े से दिल्ली आने वाला जो मेन रास्ता था, आधा रास्ता लोधिया पे आने पे हमें पता चला कि ग्वारब के पास रोड पे मलबा गिर गया है, तो वो सारी गाड़ियां ब्लॉक कर दी गई। अब ड्राइवर के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो रानीखेत होके चलाए या फिर यही वाला रास्ता जिससे हम आ रहे हैं, ये वाला रास्ता चलाए। रानीखेत के रास्ते 3 से 4 घंटे का सफ़र एक्स्ट्रा था और ये वाला रास्ता वन वे था। अब ड्राइवर भाई साहब ने अपने एक्सपीरियंस के चलते यही वाला रास्ता चूज़ किया। थोड़ा टफ तो था ये रास्ता, पक्की सड़क भी नहीं थी, सड़क भी कच्ची थी, ऊपर से ये वन वे रास्ता था। अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए ना तो ड्राइवर भाई साहब के लिए बहुत टफ हो रहा था गाड़ी निकालना। और कहाँ हमें सामने से मिल गई थी एक बारात जिसने भी यही रास्ता शॉर्टकट लिया था। फिर जैसे तैसे हम पहुँच गए थे खैरना, जहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें थोड़ा बहुत बारिश भी मिली थी। मौसम बहुत ठंडा हो गया था, गाड़ी के अंदर ना ठंड लगने लग गई थी अब तो। और फिर आगे चलते चलते हमें दर्शन हुए नीम करोली महाराज जी के मंदिर के। जब भी घर का आना जाना होता है, मंदिर के दर्शन हमेशा हो जाते हैं। जय नीम करोली महाराज की। और फिर आगे चलते हुए हमने किया भोजन। दुकान वाले भाई साहब ने मुझे बोला कि हमारे यहाँ के मोमोज ट्राई करो, तो उनके बोलने पे मैंने हाफ प्लेट ट्राई किया था। वाकई में मोमोज बहुत अच्छे थे और पापा ने खाया खाना। साथ में दादू के साथ शिवाजी ने भी रोटी सब्जी खाई। क्या खाना है बेटू को? फूड। ये लो दादू फूड। लग रहा है यार। कैसा है फूड? वाओ। फिर मैंने भी अपने लिए कुछ ऑर्डर करना चाहा, बट बहुत कुछ खाने को मन नहीं था, तो मैंने सिंपली अपने लिए एक मैगी ऑर्डर करी। और अब बारी है शिवा को टेस्ट कराने की। कैसा है? गम है, ठंडा कर देगा। फिर भोजन करके बाहर आके देखा तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। पहाड़ों के इस मौसम के मिजाज का ना कुछ भी नहीं पता। घर से निकले थे तो अच्छा मौसम था, आधे रास्ते में आने पर थोड़ा बहुत बादल लगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ने पे हमें हल्की बूंदाबांदी मिली थी, बट अब यहाँ तो बहुत तेज बारिश ही हो गई थी। फिर आगे आगे चलते चलते हम पहुँचे भवाली के आसपास, जहाँ पे ना हमें बर्फ़ की बूंदाबांदी भी देखने को मिली। मतलब आसमान से बर्फ़ की बूंदाबांदी हो रही थी और ज़मीन तक आने पर ना वो टिक ही नहीं रही थी, बट हम लोगों ने ना उसको ऐसे ही देखा था जैसे कि अब मैं आपको कैप्चर करके दिखा रही हूँ। बहुत तेज़ बर्फ़ की बूंदाबांदी थी, गाड़ी में आवाज़ें आ रही थी, बहुत सुंदर दृश्य था। मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम अल्मोड़े से हल्द्वानी जा रहे हैं, ऐसा लग रहा था कहीं मनाली के आसपास का दृश्य हो। और आगे चलते चलते ये बर्फ़ की बूंदाबांदी और भी तेज हो गई थी। और अब आगे चलते चलते हम पहुंच गए थे हल्द्वानी। भाई साहब, यहाँ आके तो लगा ही नहीं था कि बारिश भी हुई थी। मौसम इतना साफ था, ज़मीन में पानी की बूंद तक नहीं थी। बताओ, पहाड़ और हल्द्वानी के बीच ही इतना फ़र्क है मौसम में, तो सोचो पहाड़ और दिल्ली के बीच कितना फ़र्क नहीं होगा। बट यार, हर कोई ना किसी कारण से ही अपने घर से दूर जाता है, अपनी अपनी जिम्मेदारी और कारण को लेते हुए। फिर हल्द्वानी क्रॉस करने के बाद रुद्रपुर क्रॉस करते करते ही हमें शाम हो गई थी। और फिर रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद क्रॉस करते करते ही हमें शाम के 9 बज चुके थे। और फिर फाइनली हम आ गए अपने घर पे। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।